अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने पीपल पार्टी और नून लीग को उड़ा के रख दिया। टोटल 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें से पीटीआई ने 8 हलकों में 13 जमाती इत्तेहाद को बुरी तरह शिकस्त दी और 2 हलकों में बेचारी पीपल पार्टी और 1 हलके में नून लीग ही जीत सकी। उसके बाद से नून लीग पे मुकम्मल खामोशी छाई है। वो मरियम औरंगज़ेब जो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और कहती थी कि इमरान खान को अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, इमरान खान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। कल के रिजल्ट आने के बाद वो कहीं गायब सी हो गई हैं, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही। और मरियम नवाज़, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। वो हर रोज़ इमरान खान के खिलाफ किसी न किसी बात पे ट्वीट करती थी। कल रिजल्ट आने के बाद उनका ट्विटर अकाउंट भी बिल्कुल खामोश है। लगता है वहाँ भी मातम चल रहा है। एक तरफ अकेला इमरान खान और दूसरी तरफ 13 जमाती इत्तेहाद, इन सब ने मिलकर अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को हर सूरत हराना है। उसके बावजूद ये हार गए और इनका अगर 2013 वाला वोट काउंट किया जाए तो उन सब का वोट इमरान खान के वोट से कोई 2 गुना ज़्यादा बनता है। इन 8 हलकों में पीपल पार्टी और नून लीग ने जानबूझ के इलेक्शन करवाए थे कि ये सीटें पीटीआई की कमज़ोर तरीन सीटें, और इन पे पीटीआई ने 2018 में बहुत मुश्किल से इलेक्शन जीता था। और अगर नून लीग और पीपल पार्टी का वोट मिला दिया जाए 2018 का, तो ये पीटीआई के वोट से 2 गुना वोट बनते हैं। लेकिन आज दोनों पार्टियों का वोट मिलाने के बावजूद पीटीआई जीत गई और अवाम ने भरपूर तरीके से इमरान खान को वोट देकर ये बताया कि पीडीएम की हुकूमत हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। अब मैं उन 3 हलकों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो बहुत अहम हलके थे। इनमें से 2 पीटीआई जीत गई और 1 पीटीआई हार गई। आखिर वो हल्का क्यों पीटीआई हारी? इनमें से एक कराची का, एक मुल्तान का और एक फैसलाबाद का है। एन 108 फैसलाबाद की बात करते हैं। यहाँ पे नून लीग को हराना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये नून लीग का गढ़ था। 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें पीटीआई ने नून लीग से सिर्फ 1000 वोटों की बढ़तरी से ये सीट जीती थी। 1,12,000 पीटीआई को पड़ा था और 1,11,000 नून लीग को यहाँ से वोट पड़ा था। लेकिन जो अब इलेक्शन हुए हैं, कल के इलेक्शन में यहाँ से नून लीग को 25,000 वोटों से शिकस्त हुई है। मतलब कि पीटीआई ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन किया और पीटीआई की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इससे इमरान खान और पीटीआई पे अवाम का भरपूर एतमाद नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं एन 157 मुल्तान का हल्का, जहाँ से कल पीटीआई हार गई। और वैसे तो यहाँ पे पीपल पार्टी और नून लीग का बहुत बड़ा वोट बैंक है। 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई ने 76,000 और पीपल पार्टी ने 70,000 वोट लिया था और साथ नून लीग ने 62,000 वोट लिया था। और अब इन दोनों का एक मुश्तरका उम्मीदवार है पीपल पार्टी और नून लीग का, और अगर इन दोनों के वोट मिला दिए जाएँ तो ये 1,32,000 वोट बनता है। और पीटीआई का तो 76,000 वोट है, मतलब पीटीआई से 2 गुना ज़्यादा वोट था। और कल का जो इलेक्शन हुआ है उसमें पीटीआई ने 82,000 वोट लिए, मतलब अपने वोटों से 6,000 ज़्यादा लिए है। और पीपल पार्टी और नून लीग के मिला के 1,07,000 वोट हैं, मतलब 25,000 वोट तो कम हुए हैं नून लीग और पीपल पार्टी के। इससे ज़ाहिर है कि पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हुआ और नून लीग और पीपल पार्टी की मकबूलियत जो है वो कम हुई है। इस हल्के में शाह महमूद कुरैशी या उनके बेटे इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बेटी को इस इलेक्शन में लेके आए, जो एक गैर मुनासिब फैसला था, जिससे पार्टी में तकसीम पैदा हुई उस हल्के की जगह पे। तो पीटीआई को पूरा वोट नहीं पड़ सका, लेकिन फिर भी पीटीआई ने पहले से ज़्यादा वोट लिया है और ये सीट उनको हारनी पड़ी। मेरी नज़र में ये सीट शाह महमूद कुरैशी के गलत फैसले से हारी गई है। अगर इस हल्के में शाह महमूद किसी देरीना कारकुन को ये टिकट दे देते तो नताज मुख्तलिफ होते। और पीटीआई के लोगों ने शाह महमूद की बेटी को मुस्तरद करके ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि ख़ानदानी सियासत जो है वो उस हल्के के लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि इमरान खान का मंशूर नहीं है ये। अब बात कर लेते हैं कराची के हल्के की, NA 239। यहाँ पे तो इमरान खान ने MKM का जनाजा निकाल दिया। कभी इतनी बुरी शिकस्त MKM को पहले सियासी ज़िंदगी में नहीं हुई। 2018 में इस हल्के में जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई ने 69,100 और MKM ने 68,800 वोट लिया था। मतलब कि पीटीआई सिर्फ 300 वोटों से यहाँ से जीती थी, लेकिन 300 वोट कहाँ और 32,000 वोट कहाँ। और कल के जो इलेक्शन हुआ उसमें इमरान खान ने 50,000 वोट लिया और MKM ने 18,000 वोट लिए, मतलब कि 32,000 वोटों से शिकस्त। और आज से 4 साल पहले जाया जाए तो सिर्फ 300 वोटों से शिकस्त। आखिर MKM को क्या हो गया कि इतनी बुरी शिकस्त कराची के लोगों ने उनको दी? वैसे MKM का जो हाल है ना, वो आ बैल मुझे मार जैसा है। जब पीटीआई के साथ इत्तेहाद में थी तो फिर भी इनको कोई वोट पड़ जाता था, और जब से ये नून लीग और पीपल पार्टी के साथ गई है ना, तो जो इनका राह सा वोट है वो भी ख़त्म हो गया। यही हाल अगर MKM का रहा तो जनरल इलेक्शन में मुझे 1 या 2 सीटों से ज़्यादा की ये पार्टी नहीं लग रही। कल कौमी असम्बली की 8 सीटों के अलावा पंजाब असम्बली के 3 हलकों में भी इलेक्शन हुआ, जो नून लीग के उम्मीदवारों ने इस्तीफे देके खाली की थी। बजाय तो ये तीनों सीटें नून लीग की थी और नून लीग इन तीनों में से 2 सीटें हार गई और 1 सीट जीती। अब इमरान खान की जो मकबूलियत है वो 2018 के इलेक्शन से कहीं ज़्यादा है। ग्राउंड रियलिटी का नून लीग और पीपल पार्टी को अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसलिए वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। 2018 के मुकाबले में 2022 में आज इमरान खान की मकबूलियत कहीं ज़्यादा है। अगर आज जनरल इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो इमरान खान 180 के करीब सीटें निकाल लेगा। ये इदारे भी जानते हैं और सियासी पार्टियाँ भी जानती हैं। इसलिए इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे कि इमरान खान की हुकूमत नहीं बनने देनी। इमरान खान ने कल कहा था कि अगर अवाम मुझे इस इलेक्शन में
वोट दे के भरपूर तरीके से जिताएगी और तो वो रेफरेंडम देगी। और वही हुआ, इमरान खान को अवाम ने 11 में से 8 हल्कों में जिताया, भरपूर वोट दिए और पीडीएम की हुकूमत को तो सिरे से मुस्तरद ही कर दिया। और इसका मतलब है कि अवाम चाहती है कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाए जाएँ।